साल 2008 में कांग्रेस का चीन के साथ गुप्त समझौते के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल प्रणव कुमार बारबोरा ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कई दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने इस देश का कितना नुकसान किया होगा। 1962 में लद्दाख में दौलत बेग एयरबेस का निर्माण कराया गया था। 1965 तक ये एयरबेस ऑपरेशन में रहा, लेकिन उसके बाद इस एयरबेस का संचालन बंद कर दिया गया। अगले 43 साल तक चीन के सामने नतमस्तक होकर सत्ता में बैठी कांग्रेस ने इसे दोबारा चालू करने के प्रस्ताव को बार बार खारिज किया। पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल प्रणव कुमार बारबोरा ने इस बात का खुलासा किया कि 2008 में इसे तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी को बिना बताए ही सेना की जरूरत के हिसाब से चालू कर दिया गया। मेरे को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए था, और मैं क्यों लूं उनसे? इसलिए कि 43 इयर्स के लिए बार बार हमें कहा जाता था कि ये नहीं हो सकता। दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी के फिर से संचालन की खबर मिलने के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार तिलमिला उठी। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी वायुसेना की इस पहल से नाराज हो गए। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि वो चीन को क्या जवाब देंगे। डिफेंस मिनिस्टर चाइना गया और जाने से पहले मेरे से पूछा कि मैं क्या जवाब दूं। वो पूछेंगे कि आप वहां क्यों ऑपरेट कर रहे हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट AN-32। तो मैंने कह दिया कि ये हमारा जमीन है, हम जो भी करें कुछ भी करें, आपसे क्या वास्ता। और चीन ने डिफेंस मिनिस्टर जब गए थे अर्थक्वेक रिलीफ सामान लेकर चीन, उन्होंने मुंह नहीं खोला। बताया यह भी जाता है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने चीन को एक माफीनामा लिखा, जिसमें उन्होंने चीन को भरोसा दिलाया कि हम इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस दौलत बेग एयरबेस को कांग्रेस ने चीन की चापलूसी में बंद कर दिया था, आज उसी एयरबेस का मोदी सरकार बखूबी इस्तेमाल कर रही है और चीन को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कांग्रेस की इन करतूतों को जानने के बाद साफ हो जाता है कि कई दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने न जाने इस देश का कितना बेड़ा गर्क किया होगा।